नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते 200 गांव की 200 खबरों को। आरा के जगदीशपुर नगर के यूको बैंक के पास गैस सिलेंडर रिसाव से लगी भीषण आग के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। समस्तीपुर के सिंगिया पंचवटी चौक के पास बाइक सवार बदमाशों ने आपसी विवाद में एक युवक को मारी गोली। ग्रामीणों की मदद से जख्मी को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया में ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर, बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, बाइक से शराब भी बरामद। सिवान में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने चाय दुकानदार को कुचला, इलाज के दौरान मौत। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत। समस्तीपुर के उजियारपुर में एक गर्भवती महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। जच्चा बच्चा सभी स्वस्थ, परिवार में खुशी का माहौल। भागलपुर ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद आजाद ने कोर्ट में किया सरेंडर। तातारपुर में आजाद के घर पर हुआ था ब्लास्ट। मोहम्मद आजाद के घर धमाके के बाद हुई थी 15 लोगों की मौत। भागलपुर के काजबली चक धमाके में ने छीन ली खुशियां, गणेश सिंह की बेटी का रो रो कर बुरा हाल। मुंगेर में शराब माफिया के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। ड्रोन की मदद से शराब की अवैध भट्टियों को किया ध्वस्त। छपरा के सीएसपी संचालक से 4.25 लाख रुपए के लूट, गोली मारकर लूटे रुपए। नीतीश सरकार के शराबबंदी का मॉडल को समझने राजस्थान से बिहार पहुंची 5 सदस्यीय टीम। 5 सदस्यीय टीम शराबबंदी कानून को लेकर गहलोत सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। पटना में बीजेपी के मिलन समारोह में सहरसा जिला के रितेश रंजन सहित कई स्थानीय नेता हुए शामिल। पूर्वी चंपारण के चकिया में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। रोहतास की डेहरी में जमीन के विवाद में डेंटिस्ट और उसके परिजनों से पड़ोसी ने की मारपीट। खगड़िया के मानसी के घघारी मिडिल स्कूल में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। नवादा में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बेगूसराय में एनडीए की बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर बनी रणनीति। जमुई में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक पक्ष ने 2 दुकानों में लगाई आग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर पटना में कई कार्यक्रमों का आयोजन। समाज में बेहतर कार्य करने वाली 75 महिलाओं को सम्मान। बेतिया में महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत, पहले मैच में नरकटियागंज की टीम ने नेपाल को हराया। वैशाली के लालगंज में श्री चंडी महायज्ञ का आयोजन, मंचोच्चारण के बीच की गई ध्वजा की स्थापना। गुमला में 7 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग में रुपेश पांडे के परिजनों से प्रखर राष्ट्र चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने की मुलाकात। धनबाद के मटकुरिया के रहने वाले ड्राइवर विनोद साव का पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मिला शव। पाकुड़ के हिरणपुर बाजार में ग्राहक सेवा केंद्र में आरपीएफ की टीम ने की छापेमारी, 25 रेलवे ई टिकट बरामद। सीएम हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री कक्ष में पर्यावरण प्रेमी साइकिलिस्ट नरपत सिंह ने की मुलाकात। राज्य में राज्यपाल ने 2 कुलपतियों को कर्नल की मानद उपाधि से किया सम्मानित। दुमका के महुआ डांगल में शिव मंदिर में नंदी बाबा को दूध पिलाने को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। आरा के गजराजगंज ओपी में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बीबीगंज ब्रांच से 12 लाख रुपए की लूट। बांका में एसपी ऑफिस के सामने के ज्वेलरी शॉप से करीब 7 लाख के सोने की लूट, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। नालंदा के घोड़ा कटोरा में बालू माफिया ने पुलिस पर किया पथराव। हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी, युवक की मौत के बाद हंगामा। सिवान में स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर लूट, नकदी सहित सोने की गहने की लूट। बेगूसराय में महिला ने थानाध्यक्ष से हथियार छीनने की कोशिश की, हंगामे की खबर के बाद मौके पर पहुंची थी पुलिस। पटना में नाबालिग दलित से गैंगरेप के बाद अब केस उठाने का दबाव बना रहे दबंग। मुजफ्फरपुर के पारू में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, शव पहुंचाने गए 2 युवकों पर जानलेवा हमले में 1 की मौत।
मधुबनी के बाबूरही थाना क्षेत्र में सीमेंट बालू कारोबारी के घर में लाखों रुपए कैश और जेवर की लूट। शेखपुरा के मेहुस थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट में एक युवक जख्मी। नालंदा के खुदागंज थाना क्षेत्र में घर से बुलाकर युवक की हत्या, मृतक की जेब से ही मिले कारतूस। नालंदा के नगर नौसा में स्टूडियो से कैमरा और 80,000 कैश की चोरी। मुजफ्फरपुर के पारू में डबल मर्डर केस का खुलासा, एक्सीडेंट में हुई थी मौत और बदले में परिजनों ने कर दी दोस्त की हत्या। जहानाबाद की गौरक्षणी से लकड़ी के दुकान से चोरी का सामान बरामद। गोपालगंज में पिता ने की बेटी की बेरहमी से हत्या, बेटी ने शादी से किया था इनकार। गोपालगंज के कोटवा गांव में हॉरर किलिंग की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित। पूर्णिया के भवानीपुर से नाबालिग लड़की अगवा, बानी एसपी से लगाई गुहार। गोपालगंज में इंजीनियरिंग छात्र के हत्याकांड में उसकी प्रेमिका और मौसा गिरफ्तार। गोपालगंज के मांझागढ़ में पंचायती के बहाने घर से बुलाकर किसान की गला रेतकर हत्या की कोशिश। कटिहार के बारसोई में सोना चांदी दुकानदार के घर से करीब 2.5 लाख के जेवर और 50,000 कैश की लूट। पटना में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा, कोठियों और होटलों में की जाती थी लड़कियों की सप्लाई, वीडियो बनाकर किया जाता था ब्लैकमेल। गढ़वा में बाइक की किश्त के विवाद में कलयुगी बेटे ने की पिता और भाई की पीट कर हत्या। सीतामढ़ी के मैलवार गांव में महिला की पीट कर हत्या। सुपौल के त्रिवेणीगंज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट में 4 लोग जख्मी। चतरा के टंडवा में रैतों और पुलिस के बीच जमकर पथराव, करीब 1 दर्जन हाइवा में लगाई आग। टंडवा में 3 सूत्री मांगों को लेकर 14 महीने से आंदोलन कर रहे रैयतों पर पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। रामगढ़ के कुजू इलाके में 4 लेन पर मछली लदा ट्रक पलटा, ग्रामीणों ने मछली लूटने की मची होड़। सिवान में बाइक सवार अपराधियों ने मेहदार मंदिर के मुख्य पुजारी को मारी गोली। नालंदा सदर अस्पताल इलाज के दौरान कैदी की मौत, 7 जनवरी से जेल में बंद था कैदी। लोहरदगा में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 20,000 का लगा जुर्माना। मुंगेर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में देवघरा मेला के समापन पर फूहर डांस का आयोजन। गिरिडीह में वाहन तस्कर गिरोह का 2 सदस्य गिरफ्तार। भागलपुर धमाके का सामने आया, झारखंड कनेक्शन एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा, झारखंड से लाया गया था विस्फोटक। विस्फोट मामले में पुलिस ने पहले संदिग्ध को हिरासत में लिया, आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष। जहानाबाद की कल्पा में शराब माफिया के खिलाफ कई ठिकानों पर छापेमारी। नवादा के गोसाई बीघा गांव से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रोहतास में होली पर शराबखोरी को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने लग्जरी कार से बरामद की शराब। बेतिया के डीआईजी कार्यालय में रीडर के रूप में पदस्थापित एएसआई शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार। कैमूर के भभुआ में 12 पुड़िया स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार। खगड़िया एसपी के निर्देश पर चंडीगढ़ से गिरफ्तार शराब तस्कर को लाया गया खगड़िया। पंजाब से गिरफ्तार शराब माफिया बिहार के कई जिलों में करता था शराब की सप्लाई। लखीसराय के बाईपास रोड में 2 लग्जरी कार से 18 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। होली को लेकर उत्पाद विभाग अलर्ट, पटना के कई इलाकों में स्निफर डॉग की मदद से चलाया गया शराब छापेमारी अभियान। अरवल के मेहंदिया में शराब के साथ 2 तस्कर को उत्पाद विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। अरवल के कोरियम गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बच्चियों की मौत, 4 लोग जख्मी। जमशेदपुर के बानगो स्थित ड्रम फैक्ट्री के मालिक की कार में लगाई अचानक आग। बका में ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत। गोड्डा के बसंतराय में आग से हड़कंप। गोपालगंज में राजकीय सम्मान के साथ योगेंद्र बैठा को दी गई अंतिम विदाई, यूपी चुनाव के दौरान हुई थी योगेंद्र बैठा की मौत। किशनगंज में अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलटने से ड्राइवर की मौत। मुजफ्फरपुर के एक होटल में मुंबई के युवक का मिला शव। भोजपुर में आरा बक्सर एनएच पर सड़क किनारे पलटी कार, ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा के मिशन ओपी क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी।
जमुई के लछवार जैन धर्मशाला मंदिर से युवक का शव बरामद। खगड़िया के जैन केटी मैदान में होमगार्ड की बहाली के दौरान अभ्यर्थी हुआ बेहोश। गोड्डा के ढोजरी नदी में मिला एक युवती का शव। औरंगाबाद के पौथू थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। बेगूसराय में 0 माइल के पास ट्रक से कुचलकर 2 युवकों की मौत। लखीसराय के तेतरहाट में ट्रक के कुचलने के बाद साइकिल सवार की मौत। कटिहार में कांग्रेस के दिग्गजों ने एमएलसी चुनाव को लेकर संभाला कमान। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी प्रत्याशी ने चलाया संपर्क अभियान। पटना में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर जॉब कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जेपी गोलंबर के पास पुलिस से झड़प। विधानसभा में मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान शमशान की घेराबंदी को लेकर भारी बवाल। बिहार विधानसभा में बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा, माले विधायकों ने मेडिकल छात्रों का उठाया मुद्दा। बिहार विधानमंडल परिसर में आने वाले लोगों के लिए स्वागत के लिए विशेष इंतजाम, सीएम ने सभा कक्ष का किया उद्घाटन। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में वैशाली से स्कूली बच्चों ने विधानसभा की देखी कार्यवाही। यूपी चुनाव परिणाम को लेकर तेजस्वी यादव का दावा, अखिलेश यादव बनेंगे यूपी के सीएम। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू का दावा, इस बार अलग होंगे यूपी चुनाव के नतीजे। यूपी में मतदान खत्म होते ही शुरू हुए दावों के दौर, मंत्री नितिन नवीन ने कहा यूपी में लौटेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने मुकेश सहनी पर कसा तंज, कहा चुनाव में हैसियत पता चल जाएगा। भागलपुर ब्लास्ट को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। अधिकारियों के रवैये के खिलाफ एक सुर में दिखे सत्ता और विपक्ष के नेता, विधानसभा में उठाई आवाज। कब्रिस्तान की घेराबंदी का मुद्दा विधानसभा में उठते ही बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की शमशान और मंदिर की घेराबंदी की मांग। बिहार विधानसभा में मठ मंदिर की जमीन के मालिकाना हक पर हुई चर्चा। रांची में छोटा नागपुर प्रमंडल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मंत्री बन्ना गुप्ता हुए शामिल। बाढ़ के मोकामा और घुसवरी में सीएम नीतीश कुमार की संभावित यात्रा को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं ने तेज की तैयारी। औरंगाबाद में युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन की मजबूती पर दिया जोर। 7 सूत्री मांगों को लेकर आजसू ने विधानसभा का किया घेराव। 7 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा का घेराव को सड़क पर उतरे आजसू कार्यकर्ता। घेराव के दौरान आजसू कार्यकर्ताओं ने तोड़ा बैरिकेडिंग। विधानसभा की ओर बढ़ रहे आजसू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। रामगढ़ में भी घेराव को लेकर जा रहे आजसू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की भी जांच की। हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे सुदेश महतो, आदिवासी मूलवासी की मांग दबाने का आरोप। बीजेपी ने विधानसभा के बाहर तख्ती लेकर किया प्रदर्शन, आबादी के हिसाब से ओबीसी को आरक्षण देने की मांग। भागलपुर के पिरपैती में 9 कुंडिया शक्ति महायज्ञ के लिए निकाली गई शोभा यात्रा। औरंगाबाद में बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन। किशनगंज में रोजगार ऋण लेने के लिए भारी संख्या में उमड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं की भीड़। जहानाबाद में सरपंचों के लिए आयोजित कार्यशाला में पंचायत स्तर पर लोगों को न्याय दिलाने पर चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर पटना में कई कार्यक्रमों का आयोजन। औरंगाबाद में 12 मार्च को लोक अदालत की तैयारी। खगड़िया में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत टीकाकरण अभियान की शुरुआत। जहानाबाद में बिहार राज्य भारत स्काउट एंड गाइड रैली में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का दिया संदेश। जहानाबाद में बिहार दिवस की तैयारी को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। नवादा में ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा मंत्रालय की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन। शेखपुरा में 2 बड़े अस्पतालों के लिए निर्माण के लिए जगह के चयन पर बढ़ा विवाद। शेखपुरा समाहरणालय में की गई जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा। मुंगेर में सरकारी आईटीआई में परीक्षा में कम मार्किंग को लेकर छात्रों का हंगामा। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम ने किया निरीक्षण। सुपौल के शिव मंदिर में नंदी के जल पीने का दावा, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पटना विश्वविद्यालय के बाहर नव दंपति ने अनोखे तरीके से किताब का किया प्रमोशन।
रामगढ़ के दुलमी में मिड डे मील के तौर पर मेनू के हिसाब से बच्चों को दिया जा रहा है खाना। धनबाद के स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए शुरू हुआ मिड डे मील। गिरिडीह के सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं मिला पौष्टिक भोजन। सिमडेगा में हड़िया शराब बेचने वाली 1800 महिला जुड़ी फूलो झानो योजना से महिलाओं को मिल रहा रोजगार का लाभ। वीपीआर मिसेज इंडिया 2022 का खिताब जीतने वाली शर्मिष्ठा राय अपने घर जमशेदपुर पहुंची। गुमला के जलगांव में नवयुवक संघ ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 101 जोड़ों का कराया सामूहिक विवाह। जामताड़ा के आदर्श मध्य विद्यालय में पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को दिया जा रहा है भोजन। यूक्रेन में फंसे धनबाद के सौरभ सकुशल पहुंचे अपने घर। रामगढ़ के पतरातू में धान की खरीद को लेकर अधिकारियों ने की पैक्स अध्यक्ष के साथ मीटिंग। रामगढ़ के सदर अस्पताल में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत। किशनगंज जिला परिषद सभागार में डीएम ने की अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा। लखीसराय में निजी ड्रेसर और जीएनएम के भरोसे सदर अस्पताल, मरीज परेशान। जहानाबाद में अधिकारियों को लेकर वार्ड सदस्य संघ ने शुरू किया आंदोलन। बका में एसएसबी ने निकाली देश की सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली। बाढ़ के सतभया मिडिल स्कूल का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। नालंदा के बिहार शरीफ कोर्ट परिसर का एसपी ने किया औचक निरीक्षण। जहानाबाद के श्री सीतारामपुर नाम मंदिर परिसर में चल रहे महायज्ञ में फेरी देने वालों की उमड़ी भीड़। बेगूसराय डेयरी के लापता वाहन चालक की बरामदगी को लेकर लोगों ने किया जोरदार हंगामा। जहानाबाद डीएम ने की इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत। सिवान के मैरवा में श्रीमद भागवत यज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। जम्मू के खैरा में कोरोना टीकाकरण में काम कर रहे लोगों को हटाने पर सिविल सर्जन से की शिकायत। सीतामढ़ी में कोरोना संकट में संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों ने की नौकरी स्थायी करने की मांग। पटना के भिकना पहाड़ी इलाके में हो रहा पानी का रिसाव, सड़कों पर जमा हुआ पानी। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड स्थित सरकारी अस्पताल की हालत खराब। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड मुख्यालय स्थित मलवरी प्रशिक्षण केंद्र की हालत बेहद खराब। छपरा नगर निगम के 500 सफाई कर्मचारी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर गए। गिरिडीह के बेगाबाद में शिव मंदिर में नंदी के दूध पीने का दावा। पाकुड़ के अमरा माड़ा में कोल माइन से प्रभावित विशनपुर कॉलोनी के लोगों की डीसी ने सुनी समस्या। होली का असर अब दिखने लगा ट्रेनों पर। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई से आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट। जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में लगा जिम का कई सामान खराब। गया के हसरागढ़ गांव में खुदाई के दौरान प्राचीन काल की मिली मूर्ति। सिवान के जिरादेई में भगवान भोले की मूर्ति की स्थापना। रांची सहित 7 जिलों में खुले पहले से 8वीं तक के स्कूल। बोकारो में कोविड संक्रमण के बाद पहली बार कक्षा 8 तक के स्कूल खुले। पूर्वी सिंहभूम में करीब 2 साल के बाद खुला प्राइमरी स्कूल। मार्च क्लोजिंग से पहले राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करने में जुटे विभाग। गिरिडीह के सरिया इलाके में 2 हाथियों ने घर की दीवार को तोड़ा, फसलों को भी रौंदा। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जल्द ही स्थायी अधीक्षक की होगी नियुक्ति। गोपालगंज में श्री श्याम अमृत महोत्सव का आयोजन। लखीसराय सदर अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित। नालंदा के सिलाऊ में बेरोजगार महिलाओं को दी जा रही है साड़ियों और चादर बनाने की ट्रेनिंग। सीतामढ़ी के सोनबरसा में सरकारी स्कूल का अपना भवन नहीं। होली को लेकर महंगा हुआ हवाई सफर। जन औषधि दिवस पर बिहार के 3 लोगों को पीएम मोदी ने किया सम्मानित। भागलपुर में जन औषधि दवाओं के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने अधीक्षक और बीजेपी कार्यकर्ताओं से की बात। सुपौल के सदर अस्पताल में मनाया गया प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस कार्यक्रम। गया में प्रधानमंत्री औषधि केंद्र से सस्ते में दवा खरीद रहे मरीज, मेडिकल हॉल वाले फैला रहे भ्रम। मधेपुरा सदर अस्पताल परिसर में जेनरिक दवा केंद्र की स्थिति बदहाल। मुजफ्फरपुर के रेड क्रॉस कैंपस में जन औषधि केंद्र में मिल रही जेनरिक की सस्ती दवाइयां। बेगूसराय में मंत्री गिरिराज सिंह ने जिला औषधि केंद्र का किया उद्घाटन। खगड़िया के सदर अस्पताल में नहीं खुला जन औषधि केंद्र।
पटना के IGIMS में जन औषधि दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया जन औषधि के लाभार्थियों को संबोधित। पटना के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जन औषधि केंद्र में नहीं मिलती सभी दवा। आरा सदर अस्पताल में जन औषधि दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने किया जनसंवाद। भागलपुर सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं लिख रहे जेनरिक दवा। देवघर के दीनबंधु हाई स्कूल में फाइलेरिया से बचाव के लिए छात्र छात्राओं के लिए किया गया सेमिनार का आयोजन। देवघर में महिला दिवस पर कई कार्यक्रम, महिलाओं और लड़कियों के बीच हुआ खेल और डांस। सिवान के एक डॉक्टर ने जन्मदिन पर चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। पूर्णिया के लाइन बाजार में सड़क हादसे में घायल शख्स की इलाज के दौरान हुई मौत। पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेडियम के पास ITI के लिए 2.84 एकड़ जमीन हस्तांतरित। सिवान में MLC चुनाव को लेकर कई पार्टी के प्रत्याशियों का दौरा जारी। भागलपुर के घंटाघर के पास एम्बुलेंस ने बच्चे को मारी टक्कर, लोगों ने ड्राइवर को पीटा। बांका में नल जल योजना का पानी की बर्बादी रोकने के लिए किया गया नुक्कड़ नाटक। बाढ़ NTPC में अमृत महोत्सव के तहत मजदूरों को उनके अधिकारों को लेकर किया गया जागरूक। पटना सिटी का आलमगंज पुलिस ने कई कांडों के 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीवान के बढ़हरिया में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की हुई मौत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।